हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात करेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के बारे में। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया है, जिसमें दुनिया भर की 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया है। आइसलैंड 93.5% लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन की स्थान है। शीर्ष 10 देशों में 7 देश यूरोप, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन में से है। अब आगे बात करेंगे रिपोर्ट का मुख्य अंश। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 में भारत को 146 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया, जो वर्ष 2023 में इसके पिछले 127वें स्थान से नीचे है। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भारत तीसरे सबसे निचले स्थान पर है, जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से भी नीचे है। इस गिरावट का मुख्य कारण शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी में बढ़ता लिंग अंतर है। आर्थिक भागीदारी और अवसर में मामूली सुधार हुआ है, जो आर्थिक लैंगिक समानता के कुछ प्रगति का संकेत देता है। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्रियों में से केवल 2 महिलाएं हैं। नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या 10 से घटकर 7 हो गई है। इसे आगे बात करते हैं। अब हम विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1971 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक थे क्लॉस श्वाब। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, किसी विशेष हित से संबंधित नहीं है। यह फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है। विश्व आर्थिक मंच अन्य रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसे रोजगारों की भविष्य रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। आगे जानते हैं। भारत सरकार द्वारा लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतराल कम करने हेतु भारत की पहल है। फर्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, महिला पुलिस स्वयंसेवक, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, राजनीतिक आरक्षण। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की है। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है। यह लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया और महिला ई-आर्ट उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।